एक मार्केटिंग समझाता हूँ आज। देखिए, ये मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया और इसका बिल तो मेरे पास है, तो कुछ मैं रेफरेंस में लेने वाला हूँ। ये है अपोलो का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मैं कोई किसी ने मेरे को पैसा नहीं दिया और किसी ने बोला नहीं कि वीडियो बनाओ, तो मेरा इंटरेस्ट है, मार्केटिंग है इसमें। तो इसी रिगार्डिंग ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। खाली ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केटिंग को समझाने के लिए कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये लोगों ने यूज़ किया है, एपोलो और फार्मेसी ने यूज़ किया है। काफ़ी हद तक सही है, मगर कुछ कुछ चीज़ों में ये मार खा जाएगा इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। मगर एक 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 क्वालिटी मार्केटिंग जो होता है ना, तो इसमें वो वाला चीज़ यूज़ हुआ नहीं मेरे ख्याल से। तो क्यों नहीं यूज़ हुआ है वो मार्केटिंग, और क्यों ये फेल हो सकता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एपोलो फार्मेसी, मैं आपको समझाता हूँ वन बाई वन। तो पहले ये देखिए, ये जो मैंने ख़रीदा है ना, तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास ये रेफरेंस, ये देखिए एपोलो फार्मेसी से ख़रीदा हुआ है। ये इसमें कितना क्वांटिटी है, ये देखिए इसमें क्वांटिटी लिखा गया है 2, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी है, आप लोग ये अगर अपोलो में स्टोर में एप्पल स्टोर में गया होगा तो आप लोगों ने ये देखा होगा शायद कि एपोलो ये जो हैंड वॉश है ये काफ़ी दिन से मतलब कि चालू कर दिया है अपने स्टोर में रखना, और ये एकदम सामने रख देता है। ये लोग का जो काउंटर होता है ना, तो काउंटर के एकदम सामने ये लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये आपके नज़र में आए, बहुत ज़्यादा आप इसको देखें और इसको लेने की जो जो चांसेस होता है ना, वो इसी केस में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये वो काफ़ी हद तक सही मार्केटिंग है, मेरे को वो लगा है कि आपको अगर किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रमोट करना है, ये जो प्रोडक्ट है उन लोगों ने हाल ही में लॉन्च किया है, ये ज़्यादा दिन का प्रोडक्ट है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो ये जो प्रोडक्ट मार्केट में आया ये 1 साल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। तो शुरू से शुरू करते हैं क्या किया है ये लोगों ने। अगर आप लोगों ने अपोलो फार्मेसी से कोई चीज़ खरीदा हुआ, ठीक है ना, और ये हैंड वॉश देखा होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा ये हैंड वॉश जो है ये 3 बंडल में आता है। तो ये स्ट्रेटजी था बंडलिंग का। तो बंडलिंग स्ट्रेटजी ये लोगों ने यूज़ किया है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के टाइम। ये जो प्रोडक्ट का जो लॉन्च है बंडलिंग करके ये ये जो है ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है नहीं, आई गेस, आई मीन मेरे को पता तक नहीं है ये, मतलब कि उतना डीप में मैं गया नहीं कि ये लोग कॉमर्शलाइज किया होगा या फिर कॉरपोरेट के साथ कुछ डील किया होगा या नहीं होगा। ये मतलब कि मैं पर्सनल यूज़ के लिए लेता था, तो ये पर्सनल यूज़ के लिए ही मैं ख़रीदता था, अपने घर में यूज़ करता था। काफ़ी हद तक सही प्रोडक्ट है। इसका जो इसको बोलते कि एलोवेरा जेल करके लेमन ग्रास है। ये जो प्रोडक्ट है ये लेमन ग्रास का है, मतलब कि इसका वेरिएंट है लेमन ग्रास का। तो यही है। तो शुरू से किया क्या, ये लोगों ने तीन प्रोडक्ट एक साथ 100 करके बेच रहा था। जो उस टाइम बिक रहा था ना, तो उसका जो MRP है, देखिए ये MRP काफ़ी हद तक यही रहता है, 80 रुपीज़ करके। मैंने शायद कभी देखा था ये 84 या फिर 86 भी था इसमें लिखा हुआ, मगर ये 80 रुपीज़ का अभी लिखा हुआ है। और जो 2 प्रोडक्ट एक साथ बंडल करके दे रहे हैं ना, तो ये 100 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है। और इसका जो ml है कितना है, 250 ml है। ये देखिए 250 ml का है ये प्रोडक्ट।
तो 250 ml का ये मतलब कि कितना दिन चलता है? मेरे घर में 3 लोग इसको यूज़ करते हैं। तो 3 लोग अगर यूज़ करते हैं तो मतलब कि मैं एक बाथरूम के लिए यूज़ करता हूँ हाथ धोने के लिए, और एक यूज़ करता हूँ बाहर में मतलब कि खाने के बाद हाथ धोने के लिए। तो ये 2 पर्पस है मेरा, ये फुलफ़िल होता है इस प्रोडक्ट में। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, ये प्रीमियम लिखा हुआ है इधर देखिए ना। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रीमियम करके ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये प्रीमियम लिख के मतलब कि इसका जो आ, आपका जो यूज़ करने का जो मन होगा ना, वो प्रीमियम क्वालिटी की तरह मतलब कि आपका एक माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट में आपको मतलब कि बिठा देता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। आप अगर ध्यान भी नहीं दे रहे हो ना उस प्रोडक्ट में, तो ये जो चीज़ लिखता है, कभी आपने देखा होगा, तो मतलब कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें ये बैठ जाता है और धीरे धीरे करके ये प्रीमियम का फील देता है। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। काफ़ी सारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसमें यूज़ किया गया है। वन बाय वन मैं आपको बोलता जा रहा हूँ और समझाने की कोशिश मैं करता हूँ कि इसका जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट का जो लॉन्च है, वो कितना हद तक सही है, और कितना दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है इसमें। देखिए, ये जो प्रोडक्ट दिया गया है ना, 250 ml का, ये प्रोडक्ट है ये मतलब कि तीन प्रोडक्ट एक साथ बंडल करके ये लोग जो बेच रहा था, ये 100 रुपीज़ करके इन लोग का लॉस ही है, ठीक है ना। एक तरह से ये लोग मतलब कि पहले मार्केट कैप्चर कर रहा था। तो इस मार्केट में बहुत सारा प्लेयर्स हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक एक करके मैं नाम बता सकता हूँ इनका। ये डेटॉल है आपका, उसके बाद आपका सेवलॉन हो गया, उन लोगों का भी लिक्विड हैंड वॉश आता है। और इसमें लाइफ बॉय भी आता है, ठीक है ना। लाइफ बॉय भी इसका प्रीमियम वर्जन जो है। पहले क्या करता था, लाइफ बॉय एक साबुन की तरह हम लोग मतलब कि एक मास मार्केट को कैप्चर करके रखा था, और ये माइंडसेट था कि जो मतलब कि गरीब इंसान है, 10 रुपये का एक साबुन मिल जाता था, तो मतलब कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टारगेटेड था वो इकोनॉमी सेक्शन में। तो इकोनॉमी सेक्शन में देर आर many section you can target, or uh, how you can target your audience, that depends their capability to purchase your product. um, आपका जो प्रोडक्ट है, अगर वो नीश मार्केट मतलब कि जो प्रीमियम लोग हैं, जो मतलब कि जिन लोगों का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है पर मंथ का, मान लीजिए कि 1 लाख या फिर 1.5 लाख का सैलरी मतलब कि शुरू होता है, वो प्रीमियम में चला गया है। तो वो प्रीमियम जो लोग होता है ना, वो उनके लिए एक नीश मार्केट क्रिएट हो जाता है। उन लोगों का वो साइज़ जो है ना, वो बड़ा नहीं होता है, वो मतलब कि काफ़ी हद तक छोटा साइज़ है, मगर उनका जो प्रोडक्ट से सेल आता है ना, वो सेल का टर्नओवर होता है, उसका जो प्रॉफिट लेवल होता है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो नीश के लिए टारगेट किया गया है, और उसको मार्जिन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो नीश मार्केट में वो पे ज़्यादा कर पा रहा है आपका जो प्रोडक्ट वेरिएंट है। तो उसके लिए आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओगे, वो लोग वो पे करेगा, उन लोगों को जो सर्विस मतलब कि देते हैं ना, वो सर्विस भी प्रीमियम क्वालिटी की आपको देना होगा। तो इसीलिए वो सेगमेंट जो है, सेगमेंटेशन में वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है, वो नीश सेगमेंट में आता है। तो ये जो प्रीमियम लिखा गया है ना, ये नीश मार्केट के लिए है नहीं, ठीक है। पहले ये समझिए, ये आपका आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट में ये बिठाने के लिए प्रीमियम लिखा गया है। अगर ये प्रीमियम के लिए टारगेट किया गया होता ना, तो इसका जो दाम है वो 3 बंडल करके एक बेचता नहीं ये लोग। और सेकंड चीज़, जो दूसरा चीज़ ये लोग नहीं करता, वो है कि 100 रुपीज़ में 3 वो कभी नहीं देता, क्योंकि 250 ml का ये इसका मतलब कि
जो इसका कंपटीटर है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों पे बेचते हैं ये, मतलब कि हैंड वॉश वगैरह जो हो गया ना, तो इसी सेगमेंट में सेम कॉम्पिटिट बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में आपको अगर बीट करना है ना, तो कुछ मार्केटिंग आपको ज़बरदस्त लाना होगा। तो ज़बरदस्त मार्केटिंग में ये लोग दो तीन चीज़ लाए। एक एक है बंडलिंग कर दिया है, मतलब, और एक है इकोनॉमी सेक्शन को वो टारगेट कर दिया है। इकोनॉमी सेक्शन में क्यों टारगेट किया, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, मतलब कि जो आपको डेली लगता है या फिर डेली यूज़ के लिए है, और आपको अगर मार्केट सेगमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसमें करिए कि एक मास मार्केट को टारगेट कीजिए, इकोनॉमी सेक्शन को, क्योंकि उसमें उस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा लोग होता है, टारगेटेड कस्टमर आपका जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो अच्छा एक मार्केटिंग है, आप अगर नीश सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहे तो। और सेकंड चीज़ ये है कि ये लोग, मैंने पहले ही बताया कि ये लोग अपना जो फ्रंट कॉर्नर और जो फ्रंट साइड है, तो उसके लिए आप उन्होंने जो भी नया प्रोडक्ट, आप एक बार एपोलो फार्मेसी में घूम गए हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये लोग मार्केटिंग कितना ज़बरदस्त तगड़ा कर रहे हैं। जो ये खाली एपोलो फार्मेसी नहीं करता, ये बहुत सारा जो मॉल है ना उसमें भी आपको दिख जाएगा, ये सेम स्ट्रेटेजी वो लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा सेल करना है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको नया मार्केट में आया है, जो आपको आपको बायर को टारगेट करना है, तो आप वो प्रोडक्ट सामने रख दीजिए। आपका जो दुकान है उसका सामने रख दीजिए, या फिर आपका स्टोर है वो आपको दिख जाएगा कि वो सामने रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप आने जाने के टाइम आपका आपका जब बिल बन रहा था ना, तो उस बिलिंग सेक्शन में आपका वेटिंग पीरियड होता है, और वो वेटिंग पीरियड के टाइम में उसमें इंटरटेनमेंट देने वाला कुछ चीज़ है ही नहीं। क्यों नहीं है? मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसे किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आपका जो आपके पास अगर कोई काम नहीं है, मोबाइल आपके पास मोबाइल है, आप अगर मोबाइल नहीं देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? तो आपका जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वो 4 मिनट 5 मिनट का, ये जो वेटिंग पीरियड होता है एटलीस्ट होता है ये। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ में ये वेटिंग पीरियड ज़्यादा भी होता है। अब उस टाइम पे क्या करोगे ना, आपका अगल बगल में हम लोग कभी शांत नहीं बैठ सकते, ये हम लोगों का एक टेंडेंसी है कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसी का फ़ायदा उसी टाइम पे उठाया जाता है। और आप देखोगे आपका अगल बगल में ये साइड में क्या रखा है, तो इसी चक्कर में आप लोग, मतलब कि जो दाहिने या फिर बाएं साइड है आप, या फिर फ्रंट आपका जो सामने एकदम फ्रंट में है, तो ये सब प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट है। और ये लोग वो प्रोडक्ट वहीं पे रख दिया और आपने वो प्रोडक्ट देखा, ठीक है ना। और ये बाई चांस इसका जो पैकेजिंग होगा ना, ये अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो क्या करोगे ना, ये प्रोडक्ट आपको एक बार हाथ में लेके देखने की ख्वाहिश होगी। उसके बाद क्या होगा कि आप जब ये प्रोडक्ट देखोगे ना, तो उसके बाद आपको अगर पसंद आ गया, आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ है, इसका ये एमआरपी क्या है, या फिर मतलब कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है ना। एक बार यूज़ करने में क्या जाता है, अगर वो लो रेंज का मतलब कि लो रेंज में आता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ऐसे करके सामने रख दिया और आपने उठाया, और आपने देखा कि ये तीन तीन प्रोडक्ट एक साथ बंडल करके है 100 रुपीज़ में, ज़्यादा नहीं है। तो 100 रुपीज़ के ऊपर जाएगा ना, तो आपको, मतलब ये जो मिडिल क्लास या फिर इकोनॉमी जो सेक्शन में बोल रहा हूँ ना, लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, ये जो लोग हैं उन लोगों का मेंटल होता है 100 रुपीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार तीन लेके देखते हैं, मतलब कि तीन होता है 250 ml का, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, और आपका बहुत लो बजट में, जब आपका कॉम्पिटिटर जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि इसका जो एक पीस है ना, ये खरीदने में आपका कॉम्पिटिटर का आपको
100 रुपये लग जाएगा करीब करीब। तो आपका वो एक प्रोडक्ट के जगह आपको 3 मिल रहा है, ठीक है ना। 3 आपको मिला, आपने बहुत अच्छे से इसको इसको ख़रीद लिया, आपको मन बना लिया कि हाँ मैं ख़रीदूँगा। 100 रुपीज़ इतना कम में मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 100 रुपीज़ ही तो है। अगर अच्छा नहीं होगा ना तो मतलब कि फिर नहीं खरीदेंगे। तो इस चक्कर में आपने ये खरीद तो लिया, अब आके आप लोग यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद ये लोग क्या है आपको खिलाते गए। इन लोगों का लॉस है इसमें, ठीक है ना। वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये मार्केटिंग किया, उसके बाद आपको डिस्काउंट में दे दिया। आप अगर देखोगे ना एपोलो फार्मेसी का जो हैंड वॉश है, कभी कोई ऐड चलाया ही नहीं गया। इसका एक मेन रीज़न है कि ये लोग ऐड में खर्चा नहीं किया है और मार्केटिंग का खर्चा बच गया। वो मार्केटिंग का खर्चा जो बच गया ना, तो वो क्या किया कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है उसी पैसों में उसी मार्केटिंग के पैसों से ये लोग मतलब कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में 3 एक साथ दे रहा था। आप भी खुश, वो भी खुश, मार्केटिंग भी हो गया। ये माउथ बाय माउथ जो मार्केटिंग होगा वो वही मार्केटिंग का यूज़ किया। ये काफ़ी हद तक सही मार्केटिंग भी है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, और ये जो लोग अभी किया है कि 3 आ रहा था, ये 2 आया, ये 2 आया, उसके बाद ये लोग क्या करेगा कि ये 2 के जगह 1 कर देगा या फिर और कुछ प्राइस का इधर उधर करेगा, ठीक है ना। 2 चीज़ हो सकता था, मतलब कि ये जो लॉन्च किया ना उसी टाइम पे मैं समझ गया था ये मतलब कि ज़्यादा दिन 3 एक बंडल में नहीं दे सकता, क्योंकि मतलब कि आपको देखना होगा कि प्रोडक्ट कैसा है। ये यूज़ करके मैंने प्रोडक्ट इसका जो देखा ना वो काफ़ी हद तक सही प्रोडक्ट है। इसमें यूज़ करने के बाद आपका जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह वगैरह ये देखने को नहीं मिल रहा था। जिस पर्पस में ये लिया गया है वो पर्पस भी फुलफ़िल हो रहा था। तो ये काफ़ी हद तक सही प्रोडक्ट लगा था मुझे। तो इसी के चलते मेरा ये मानना था कि इस प्रोडक्ट 3 मतलब कि बंडल ये मतलब कि इतना कम रुपीस में ये लोग दे ही नहीं सकता। मतलब कि मार्केटिंग का बजट था, उधर में खर्चा नहीं किया। माउथ मार्केटिंग का जो यूज़ इसमें किया गया है उसी के चलते इसको मतलब कि इतना कम रेंज में ये लोग ला पाए और आपको प्रोवाइड भी कर पाए। उसके बाद ये 2 कर दिया। और एक जो चीज़ मैं बताना भूल गया इसके बारे में क्यों ये मार्केटिंग फेल हो जाएगा, मेरे को ये लगता है। ये आप लोग इन लोगों ने क्या किया कि ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट लॉन्च किया इकोनॉमी स्केल में, ठीक है। तो इन लोगों का जो कस्टमर है ना, कस्टमर बेस बन गया कौन, अभी इकोनॉमी सेक्शन में ये सेगमेंटेशन हो गया, उन लोगों को टारगेट किया हो गया। तो कैप्चर जो भी मार्केट इन लोगों ने कैप्चर किया वो उधर ही लिमिटेड है, ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट में ये आता नहीं, वो लोग यूज़ करेगा नहीं। और जो लोग मतलब कि इकोनॉमी सेक्शन से नीचे है, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है ही नहीं। उन लोगों के लिए 100 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, वो यूज़ नहीं करेगा। वो एक लाइफ बॉय साबुन ले लेगा या फिर और कोई लिक्विड ले लेगा। वो मतलब कि इसके कम दाम में भी बहुत सारा लिक्विड बाज़ार में अवेलेबल है। हल्की इन लोगों का जो ब्रांड नेम होता है वो ब्रांड नेम है नहीं, तो उन लोगों का बहुत चीप रेट में मतलब कि अवेलेबल है मार्केट में। आप लोग अगर जाएंगे तो मिल जाएगा। जो मेरे को ये लगा कि आप लोगों का मार्केटिंग किया एक सेगमेंट में जो नीश सेगमेंट है नहीं, और इकोनॉमी सेक्शन है, उस सेक्शन में ये लोग क्या किया कि उन लोगों को मन में बैठ गया कि ये एक साथ 3 आ रहा था बंडल करके, और आप लोग 3 की जगह भी 2 दे रहे हो, ठीक है। मतलब कि दाम इसका बढ़ गया। और उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी चेंज हो गया। मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हो कि आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो पैक मतलब कि बंडलिंग सिस्टम है वो क्रैक हो गया इसमें।
तो मतलब कि आप टारगेट किए हो, उसके बाद आपको मतलब कि सडनली इसका जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि ये बंडल में अगर तीन एक साथ आ रहा था 100 रुपीज़ में, वो क्या कॉस्ट 33 के अराउंड कुछ है, ठीक है ना। और जब ये दो आया, मतलब कि इसका प्राइस क्या हुआ, इसका हर एक पीस का प्राइस अभी 50 करके है। तो 50 करके है, 80 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कि वो लोग मान ही नहीं पाएगा कि एकदम से 20 रुपीज़ के आसपास ये बढ़ गया है, ठीक है ना। वो इको मतलब कि आपका जो मार्केट शेयर है एकदम से फल हो जाएगा इसमें। क्या करके मतलब कि क्या स्ट्रेटजी लगाया इन लोगों का मार्केटिंग टीम में, मेरे को समझ में नहीं आया। मगर ये एकदम से मतलब कि थोड़ा बहुत दाम का जो है ना, मतलब कि 100 रुपीज़ से 10 रुपया ज़्यादा कर सकता था, 20 रुपया ज़्यादा कर सकता था। उसमें भी मतलब कि 3 प्रोडक्ट अगर ये डाल देता तो काफ़ी हद तक सही था ये। मगर ये जो मतलब कि एकदम से ना दो मतलब कि 20 रुपीज़ हर एक बोतल में भरा दिया ना, इसमें क्या होगा कि इन लोगों का माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा ये लोग। और जो ये प्रोडक्ट है, एक बात मैं बताना भूल गया इसमें, आप अगर यूज़ करोगे ना, वो डिटॉल का प्रोडक्ट यूज़ करो, लाइफ बॉय का यूज़ करो, आपका थोड़ा सा लेके ना वो आपको चल जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका थोड़ा सा लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो होता है ना प्रोडक्ट का यूजेबिलिटी, वो मतलब कि इसको ज़्यादा लेने के बाद आपको क्या होता है कि आपका जो जिस काम के लिए यूज़ करते हो वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। और इसके वजह से ये इसका जितना दिन ये चल सकता था कंपेयर टू अनदर डिटॉल्स और अम, अम, और कोई प्रोडक्ट, वो लाइफ बॉय हो गया, सैवलॉन हो गया, आप कंपेयर करोगे ना, तो ये फील वो नहीं देता है। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंज्यूमर ऑफ इट, वो फील नहीं देता है। हालांकि ये लोग पैकेजिंग अच्छा किया, इसका जो मतलब कि और जो भी चीज़ इन्होंने यूज़ किया, वो मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, ये अच्छा किया है। मगर जो मतलब कि आप लोगों ने प्राइस रखा है ना, मतलब कि हर एक पीस का 50 रुपीज़ करके, ये प्राइस में ये बेच ही नहीं सकता। मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ, ये मतलब कि प्रोडक्ट जो है ये मतलब कि 38 से 40 रुपीज़ के ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका क्वालिटी, वो क्वालिटी की प्रोडक्ट है ही नहीं। आप लोग जितना भी मार्केटिंग कर लो, और आपको देखने को भी मिल जाएगा, ये एकदम रिसेंटली ये लोगों ने मतलब कि इन लोगों का जो प्राइस है, प्राइस स्ट्रेटजी, जो मतलब कि बंडलिंग स्ट्रेटजी ये लोग खेला है ना, मतलब कि दो के तीन की जगह दो, मतलब कि प्राइस बढ़ा दिया है, एकदम से मार्केट फॉल हो जाएगा इसका। आप एक बार देख लेना ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सडनली इसका जो चेंज है, ये मतलब कि कोई अच्छा रोल प्ले ही नहीं कर सकता। हालांकि ये लोग जो प्रोडक्ट जब लॉन्च किया है ना ये बहुत अच्छा तगड़ा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आया था, पैकेजिंग किया, आपका मास मार्केट टारगेट किया, जो मार्केट सेगमेंट है बहुत अच्छे से समझा, उसको टारगेट करके ये लोग मतलब कि टारगेट ऑडियंस को बेच रहा था। हालांकि और एक चीज़ मैं बोलूँगा इसके बारे में, जो मतलब कि ये अभी रिसेंट नहीं है, ये पास्ट कुछ 2-3 महीने पहले मैंने इसका जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदा था, और घर में आकर ना मतलब कि ऐसे करके लग दिया। तो इसका मतलब कि लीकेज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये ऐसे करके रख रख दिया था मैंने, वो पूरा लीक करके सारा जगह फेंक गया। और ये दोनों बॉटल मतलब कि मैंने रखा था, वो दोनों के साथ सेम सेम चीज़ हुआ है। तो पैकेजिंग का जो मतलब कि इशू हो रहा है ना, ये आप लोग सील करते हो, ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में बोल रहा हूँ, ये आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मार्केटिंग से क्या सीखा, ये मार्केटिंग से ये सीखा कि ये जो प्रोडक्ट का हम लोग जो मार्केट में लॉन्च करते हैं, लॉन्च करते टाइम आप मार्केटिंग करो, अच्छा है, बंडलिंग करो, अच्छा है, आप मतलब कि फ्रंट रो में इसको रख दो, वो बहुत अच्छा है। आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, आप प्रोडक्ट लॉन्च के बाद आपको टारगेटेड जो ऑडियंस है उसका कितना मतलब कि खर्चा करने की
मतलब कि कैपेबिलिटी है, वो आपको समझ के ना इसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है। आप बंडलिंग जो भी कर रहे हो ना, उस मतलब कि अल्टीमेटली क्या होगा, आपका प्राइस मतलब कि सेंसिटिव सब कुछ है। अब आपका टारगेटेड ऑडियंस के पास अगर पैसा ही नहीं, वो देगा क्या? अगर आपको वो दे ही नहीं सकता, वो एसेंशियल चीज़ खरीदेगा। ये एसेंशियल चीज़ नहीं है, ये बात आप समझो पहले। ये क्यों नहीं है एसेंशियल, बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, क्योंकि ये हम लोग कोई कोई लोग ना क्या करते हैं, डिटर्जेंट को ना इसमें डाल के पानी मिला के ना वो ऐसे यूज़ कर लेते हैं। वो इसी तरह से इसका रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि ये प्रोडक्ट ना आप उस क्वालिटी में ले ही नहीं सकते। आप जो टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट किया ना, वो उन लोगों का थिंकिंग ऐसा है, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको चेंज नहीं कर सकते तो आपका जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, आप वो लोग अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो किस चीज़ का ग्रोथ और किस चीज़ का आपका मार्केट सेगमेंट और किस चीज़ का आपका मार्केट जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है और जो मार्केट कैप्चर है, वो आप कैसे करोगे? वही एक चीज़। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये जो एकदम से प्राइस का जो इंक्रीज़ है, हर बोतल में 20 रुपीज़ करके आप लोग बढ़ा दिए हो ना, ये मेरे को अच्छा स्ट्रेटजी लगा नहीं। और इस वजह से ये फील हो सकता है, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। कुछ मतलब कि जो भी रिव्यू है, एज ए कस्टमर मैंने रिव्यू दिया इस प्रोडक्ट का, मतलब कि मार्केटिंग का कुछ खराबी है या फिर ये है, वो मैंने पॉइंट आउट इसलिए एडुकेशन पर्पस के लिए किया। इसका कोई मोटिव नहीं है और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं। तो ये ऑनेस्ट और रिव्यू है। आप लोग इसको ना जो मेरे ऑडियंस है, वो इसको एक मार्केटिंग लर्निंग की तरह आप देख सकते हो कि किस वजह से। और खाली ये प्रोडक्ट नहीं, आप किसी भी प्रोडक्ट उठाओ, उसका मार्केटिंग देखो। उसका मार्केटिंग जितना तगड़ा होगा, उसका मार्केटिंग जितना अच्छा होगा, इस उसका प्रोडक्ट में जितना दम होगा ना, वो ग्रिप जो प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर है, वो ग्रिप बहुत अच्छे से करेगा। अगर मार्केट का ग्रिप अच्छे से है नहीं, आप जितना भी मार्केटिंग कर लो, आपका कुछ होने वाला है ही नहीं। प्रोडक्ट में दम नहीं है, मार्केटिंग नहीं हो सकता। इस प्रोडक्ट में कितना दम है आपको वो समझना है। आपका प्रोडक्ट में कितना दम है, कितना जस्टिफाई करता है इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, कितना जस्टिफाई करता है आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा, वो क्यों रखा है। आप अपने 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 मन में ना ये दोहराओ कि इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है इतना हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपके मार्केटिंग वजह से नहीं। आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसका दाम बढ़ा रहे हो, ये कोई मतलब कि जस्टिफिकेशन नहीं है। आपका प्रोडक्ट में अगर दम है, तभी इसको दाम बढ़ाओ। फालतू का मार्केटिंग करके आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च तो कर दोगे, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होता है वो आपका नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छा हुआ, पहले इनिशियली बहुत अच्छा करता है, उसके बाद एकदम से धड़ाक से नीचे गिर जाता है। इसका यही रीज़न है, जो आपका मार्केट का जो ग्रिप है, प्रोडक्ट में दम नहीं होता, तो वो प्रोडक्ट गिरता ही गिरता है। तो इसी प्रोडक्ट के साथ और मेरे को ये लगा कि एक मार्केटिंग के लर्निंग के पर्पस से ये आप लोग लोगे और अपने लाइफ में, या फिर आपका कुछ बिजनेस है या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो इसमें आप लोग यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और ये मतलब कि जो 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 चीज़ मैंने बताया उसको आपको अगर लगता है कि ये सही है, तो वो आप मतलब कि एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये किताबों किताबों में मिल जाएगा आपको। आप पढ़िए थोड़ा सा, ये मार्केटिंग के बारे में थोड़ा इधर उधर देखिए ना, कौन सा प्रोडक्ट कैसे करके मार्केटिंग करके आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा खुद समझ में आ जाएगा। तो फिर आप मतलब कि एक डिसीजन ले सकते हो कि किस प्रोडक्ट को किस सेगमेंट में लॉन्च करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को किस
प्राइस में लॉन्च करना चाहिए। प्राइस मतलब कि प्राइस कोई प्रोडक्ट का अगर प्राइस डिसाइड करना है तो मतलब कि ये कोई छोटी बात है नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि मार्केटिंग के बाद आपका जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ होता है कि आपका अगर प्राइस इधर का उधर हो गया और आपका जो सारे टारगेटेड सेगमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट पूरा मिजरेबली फेल हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और इसी के तरह और कोई प्रोडक्ट में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्या मार्केटिंग किया गया है, क्या फिनांस का चीज़ है इसमें यूज़ किया गया है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।